होने पर या भगवत साक्षात्कार होने पर पूर्णतया न समझ ले कोई, ये क्षीण होते हैं। स्फुरित हुई चली गई। चिंगारी है पर उसको ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। अगर उसको मसाला मिल गया, संयोग मिल गया तो ज्वाला बन जाएगी। इसलिए साधक को चाहिए जीवन भर जब तक शरीर में प्राण है हम शास्त्र विरुद्ध आचरणों का संयोग न होने दें। शास्त्र विरुद्ध ना आचरण करे, नहीं तो फिर नष्ट हो जाए। कोई कितना भी बड़ा विवेकवान हो, यदि कुसंग करेगा, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मानो जैसे स्त्री पुरुष का एकांत में मिलना निषेध है साधना में, कि आपका पुरुष शरीर तो कभी भी चाहे जितना पवित्र संबंध हो किसी स्त्री से एकांत में ना मिले। अगर मिलेंगे तो चाहे जितने बड़े ज्ञानी आप हो, आपको भ्रष्ट होना पड़ेगा। अगर ब्रह्म बोध हो गया है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो अब नानात्व तो ही नहीं है, तो काम कहां से उत्पन्न होगा? जो काम का मूल देहाभिमान वही नष्ट हो गया है। पर ब्रह्मबोध कोई करोड़ों साधकों में एक होगा, लाखों में नहीं, करोड़ों लाखों में ज्ञान हो जाएगा अध्यात्म का, लेकिन ब्रह्मबोध होना, आत्मबोध, आत्मानुभूति, ये तो परोक्ष ज्ञान बहुत तो बहुत वाणी के द्वारा ज्ञान का उपदेश कर देना अलग, लेकिन हृदय में जब चोट लगती काम क्रोध की, फिर उससे जो व्यथित ना हो, सच्चा ज्ञानी वही है। यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन की व्यथा को सह जाए। महाराज जी, मैं एक सच्चा संत बनना चाहती हूँ, एक सच्चे संत की क्या पहचान है? जो संसार का चिंतन छोड़ करके, संसार का संग छोड़कर एकमात्र भगवान के चिंतन में, वही संत है। जिसका अखंड भगवत चिंतन होता है वही संत है। देखो 3 रेखाएं रखी गई हैं संत के लिए, कंचन, कामिनी और कीर्ति। कंचन का मतलब रुपया में प्रीति होना, कामिनी का मतलब काम भाव में प्रीति होना, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, और देह भाव की परम पुष्टता का स्वरूप है इसका मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति। इन तीनों को जो मिटा दे वही संत है। जो काम विजयी है, जिसमें किंचन मात्र धन के लिए लोभ वृत्ति नहीं, महत्व बुद्धि नहीं है, जैसे डस्टबिन में पड़ा हुआ कूड़ा ऐसे ही रुपया। समलोष्टास्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा उसके लिए बराबर है। जो मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति में समान भाव रखता है, जो निरंतर भगवत चिंतन परायण है, जो सहनशील है, जो सबके प्रति करुणा भाव करता है, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, जो निर्वैर है, एक भी शत्रु जिसका विश्व में नहीं है, वो भगवत कृपा पात्र संत है। संतों के तो दिन भर गुण गाओ तो भी पूरा नहीं होगा। भगवान के चिंतन में हर मिनट व्यतीत हो, यही संतों का सहज सहज स्वभाव। जैसे हम लोगों का सहज स्वभाव विषय चिंतन, ऐसे संतों का सहज स्वभाव है भगवत चिंतन। निरंतर तैल धारावत भगवान का चिंतन, और पाप आचरण बिल्कुल न रह जाए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो शास्त्र प्रतिकूल, गुरु प्रतिकूल, भगवत प्रतिकूल है, उनका विसर्जनम, कठोर नियम पालन करते हुए उनका त्याग कर दे। सामने भोग उपस्थित है लेकिन मुझे नहीं भोगना। अब इस वेश में स्त्री शरीर है, बहुत बचा के रहना। ऐसी जगह रहो जहां अधिक सखियों का सानिध्य मिल जाए, कहीं ऐसा सानिध्य, और निरंतर भजन पारायण करके जीवन काट लो तो बहुत बड़ी बात है। और इच्छाएं जागृत होती रही, उनको पूरी करते रहे तो भगवत प्राप्ति कभी होगी नहीं, क्योंकि इच्छा त्यागी ही भगवत प्राप्ति होता है। भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है? आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जो नैराश्य को प्राप्त हो जाए, जगत में कोई आशा नहीं रह गई। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, तो भगवत प्राप्ति सहज हो जाएगी।